सास से काम कराऊंगी। विमला देवी ने हाल फिलहाल ही अपने बेटे की शादी की थी और उनकी केवल एक ही इच्छा थी, बहू लाऊं तो सिर्फ सर्वगुण संपन्न, जो मेरी हर बात माने। तो आइए देखते हैं कि विमला देवी को कैसी बहू मिली है। बहू, अरे बहू कहाँ है? इधर आना तो ज़रा। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, मेरे सिर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ज़रा एक कप चाय तो बना दे। जी ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर रेखा किचन में चाय बनाने चली जाती है। ये मम्मी जी भी ना सारा दिन मुझसे बस काम करवाती रहती है। कभी कहती है बहू ये कर दे, कभी कहती है वो कर दे। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, कोई सर में दर्द वर्द नहीं है, ये तो बस चाय पीने का बहाना है। उसके बाद रेखा चाय बनाकर विमला देवी को देती है। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला ला बहू। अरे बहू, कितनी मीठी चाय बनाई है तूने, सारी चीनी इसी में डाल दी थी क्या? ओहो, एक तो काम भी करो, ऊपर से इनके नखरे भी झेलो। कितनी कमियां निकाल रही है मेरे काम में, इतना ही था तो खुद ही बना लेती। अब नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो ठीक ही बनाई थी चाय। अरे पर मुझे तो मीठी लग रही है। कोई बात नहीं, अगली बार से ना कम चीनी डाला कर। जी ठीक है। उसके बाद जब रेखा रात को डिनर की तैयारी कर रही थी, बहू, ए बहू ज़रा इधर तो आना। अब फिर से कौन सी मुसीबत आन पड़ी? जी मम्मी जी कहिए। बहू, मेरे ना आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे लिए ज़रा खिचड़ी बना दियो। पर मम्मी जी अब तो मैंने सब्ज़ी भी बना दी और आटा भी तैयार कर दिया है। अरे बहू, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द है, मुझे आज हल्का खाना ही खाना होगा। कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खिचड़ी बना दे ना। ठीक है मम्मी जी। बताओ, अब इनके लिए अलग से खिचड़ी भी बनाओ। अब जब मैं खाना बना रही थी तब पहले नहीं बोल सकती थी? अब इनके अकेले के लिए खिचड़ी बनाऊँ मैं अलग से? कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ इन्हें खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी खिलाऊंगी कि कभी खिचड़ी का नाम नहीं लेंगी। उसके बाद रेखा खिचड़ी बनाती है और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। अब आएगा मज़ा। ये लीजिए मम्मी जी आपकी खिचड़ी। हाँ बहू, ला रख दे, भला हो तेरा। फिर विमला जैसे ही खिचड़ी खाती है, अरे बहू, ये कितनी तीखी खिचड़ी है, तूने तो इसमें नमक और मिर्च भर भर कर डाल रखा है। आहा। नहीं तो मम्मी जी, मैंने तो बिल्कुल सही डाला था। अरे नहीं बहू, इसमें बहुत ज़्यादा नमक और मिर्च है। अरे तू चक्कर देख ले, पता चल जाएगा। नहीं मम्मी जी, वो आपकी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। अरे पर बहू। इसके बाद रेखा विमला की आगे कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब रेखा आराम से टीवी देख रही थी, तब विमला उसके पास जाती है। बहू, मेरी ये साड़ी की फॉल हट गई है, तू ज़रा इसे सिल तो दे। हाँ, नहीं मम्मी जी, अभी मेरी सीरियल चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे पर तू ये काम टीवी देखते हुए भी तो कर सकती है ना। मम्मी जी, मैंने कहा ना मैं टीवी देख रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो ना। एक तो पूरा दिन काम करो, ऊपर से चैन से 2 मिनट सांस भी नहीं लेने देते। अगर आपको इतनी जल्दी है तो अपना काम खुद ही कर लो। अब भला इस बहू को क्या हो गया? उसके बाद रेखा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर शाम को जब रेखा खाना बना रही थी तो विमला उसके पास जाती है। बहू, मेरा ना आज प्याज की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, तू ज़रा मेरे लिए सिलबट्टे पर चटनी तो बना दे। मिक्सी की चटनी ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आता। अगर आपको खाने का इतना ही मन कर रहा है तो आप खुद ही बना लीजिए। बहू, तू तो हर बात में मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है, और सिलबट्टे पर चटनी बनाने में कौन सा गणित लगता है भला? मम्मी जी, आप तो मुझे ये गणित वणित मत ही सिखाओ। हे भगवान, ऐसी बहू मिली कि मेरी किस्मत ही फूट गई। एक तो कोई काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से ज़बान भी लड़ाती है। अगर मैं कोई काम ढंग से नहीं करती हूँ तो आप खुद ही कर लिया कीजिए ना। रहने दे, तू कर लूँगी मैं खुद। हाँ, आपको जो करना है कर लीजिए। अगले दिन, बहू तूने कपड़े धो दिए? हाँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए। पर मेरे कपड़े तो नहीं धोए। मैं भला आपके कपड़े क्यों धोऊंगी? मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं, मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? अरे, मैंने तो तुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि तू इस घर की नौकरानी है। हाँ, आज से आप अपना सारा काम खुद ही करेंगी, मैं आपका कोई भी काम नहीं करने वाली। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं होता कि मैं इतना सब काम करूँ। ठीक है,
मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। आज से मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। कम से कम रोज़ इस चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ, तो मैंने आपको मना थोड़ी ना किया है। राम राम राम, कितनी कैची की तरह ज़बान चलती है इसकी तो। दिन ब दिन रेखा का व्यवहार विमला के प्रति बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा था। ये सब देखकर विमला को काफ़ी दुख होता था, लेकिन वो रेखा को कुछ नहीं बोलती और उस दिन के बाद से अपने सारे काम खुद ही करने लगती है। चलो मैं अब थोड़ी देर अपनी सीरियल देख लेती हूँ। विमला टीवी देख रही थी कि तभी वहाँ रेखा आ जाती है और अपना सीरियल लगा लेती है। अरे बहू, चैनल क्यों बदल दिया? मैं देख रही थी ना। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती मम्मी जी। मैं पूरा दिन घर का काम करके थक जाती हूँ, तो मुझे इस समय टीवी देखना होता है। अरे पर बहू। पर कुछ नहीं मम्मी जी, अभी आप ना मेरा मूड ऑफ मत कीजिए। अगर आपको टीवी देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कमरे में जाकर लेट जाइए। उसके बाद विमला रेखा को कुछ भी कहे बिना वहाँ से उठकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। अच्छा, आप क्या कर रही थी? बस बेटा, तेरी भाभी को अभी शॉपिंग करवाने ले जाऊंगी। तू बता, तुझे कुछ चाहिए तो तेरे लिए भी खरीद लूँ। ठीक है मम्मी, आप ना मेरे लिए एक सूट ले आना। ठीक है बेटा। और बता, तू यहाँ पर कब आएगी हमसे मिलने? आऊँगी ना मम्मी, अभी कुछ दिन में। घर का इतना काम हो जाता है, मुझे कहाँ फुर्सत मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन टाइम निकाल कर आ जा। अच्छा बेटा, अभी मैं चलती हूँ, बाद में फ़ोन करूँगी। तभी रेखा को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अरे मम्मी जी, ये क्या किया आपने? इतना महंगा कब तोड़ दिया? आप ढंग से घर का कोई काम नहीं कर सकती क्या? अरे बहू, गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है। तो वही तो बात है ना मम्मी जी, अगर आप ध्यान नहीं दोगी तो ऐसी गलतियाँ तो होंगी ही। आपको पहले ही ध्यान से काम करना चाहिए था। पूरे कप का सेट खराब कर दिया। अरे बहू, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? नया सेट आ जाएगा। अब बोला ना मैंने कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतनी गलती तो सबसे होती रहती है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं मम्मी जी? हमें खुद भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। और अभी तो मैं पोछा लगा कर हटी थी, सारी चाय फर्श पर गिरा दी। अब इसे कौन साफ करेगा? पहले ही मुझे इतना काम होता है, अब क्या 24 घंटे में मैं आराम भी ना करूं? चैन से सांस भी नहीं लेने देते। बहू, तेरी तो आदत हो गई है राय का पहाड़ बनाने की। ज़रा सी चाय ही तो गिरी है। अगर 24 घंटे में से 1 मिनट निकाल कर ये कर भी देगी तो इस पर कौन सा आफत आ जाएगी? नहीं मम्मी जी, चाय मैंने थोड़ी ना गिराई है जो मैं इसे साफ करूं। आपने गिराई है तो आप ही इसे साफ करेंगी। भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे। इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हमने तो कभी अपने बड़े बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। ठीक है, मैं ही लगा देती हूँ पोछा। अब तो मेरी जान छोड़। उसके बाद रेखा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और विमला वहाँ की साफ सफाई करती है। कुछ दिन बाद रेखा के पास उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। अरे बेटा, कैसी है तू? मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा, बस ठीक ही हूँ। क्यों मम्मी, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुझसे मिलने का मन कर रहा है। एक बार आ जाना यहाँ हमसे मिलने। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं कल ही आ जाती हूँ। जल्दी आ मेरा बच्चा। उसके बाद रेखा अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने लगती है। बहू, तू बैग पैक क्यों कर रही है? ओफो, मैं कल अपने घर जा रही हूँ मम्मी जी। बहू, ना तूने मुझसे पूछा ना कुछ मुझे बताया, तू तो अचानक ही अपना सामान बांधने लगी। तो अब क्या सारा काम मुझे आपसे पूछ कर करना होगा? क्या मैं शांति से कुछ दिन के लिए अपने घर भी नहीं जा सकती? मैंने तुझे कुछ काम करने से या तेरे घर जाने से नहीं रोका, पर कम से कम तू मुझे बता तो सकती है। अरे मैं भी इस घर में रहती हूँ और तुझसे बड़ी हूँ मैं। मम्मी जी, अब रहने भी दीजिए। आप फिर से ना लड़ाई शुरू मत कीजिए। हाँ, लड़ाई तो मैं ही करती हूँ ना। सब कुछ मैं ही बोलती हूँ। सारी गलती तो मेरी ही है जो मैं तेरे जैसी बहू अपने घर में ले आई। इससे अच्छा होता मैं अकेले ही रह लेती। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो वैसे भी कल सुबह जा ही रही हूँ। अब कई दिनों तक मैं वापस भी नहीं आने वाली। अब ना आप आराम से अकेले रहना। हाँ, जा जा, तू अपने मायके ही अच्छी है। उसके बाद रेखा अगले दिन सुबह अपने मायके चली जाती है।
मम्मी देखो मैं आ गई। अरे मेरी बेटी आ बैठ जा। दीदी नमस्ते। अरे भाभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। उसके बाद सुषमा रेखा के लिए पानी लाती है। अच्छा बेटा तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय के साथ क्या खाएगी बेटा? मम्मी आप चाय बनाएंगी? हाँ बेटा क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। उसके बाद सुषमा रेखा के लिए चाय बना कर लाती है और वे सभी थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जब शाम को खाना खाने का समय होता है। रेखा बेटा शाम को खाने में क्या खाएगी? अरे मम्मी मैं कुछ भी खा लूँगी। अब आप थोड़ी देर तो मेरे पास बैठ जाओ, जब से आई हूँ तब से आप काम में ही लगे हुए हो। अभी थोड़ी देर रुक जा बेटा, पहले मैं तेरे लिए खाना बना दूँ। मम्मी भाभी बना रही है ना खाना? नहीं बेटा वो तो अपना खाना खाकर सो गई। अब तेरा और अपना खाना मुझे खुद ही बनाना होगा। बोला ये क्या बात हुई मम्मी, भाभी ने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं बस अभी खाना बना कर लाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। उसके बाद सुषमा रेखा और अपने लिए खाना बना कर लाती है और वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन। अरे मम्मी आप कपड़े क्यों धो रही हैं? वो बेटा मैं अपना काम खुद ही करती हूँ ना, इसलिए। मम्मी आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, भाभी है ना। हाँ बेटा उसे भी घर का बहुत काम हो जाता है, इसलिए सोचती हूँ उसकी थोड़ी मदद कर दूँ। पर मम्मी। अरे तू ये सब छोड़, मुझे बता आज तू क्या खाएगी? क्या अब आज भी आप ही खाना बनाएंगी? हाँ बेटा तू ये सब छोड़ बेटा, तू आराम से बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। मम्मी मैं आपकी मदद कर दूँ? अरे नहीं नहीं बेटा चिंता मत कर, मैं अपने आप कर लूँगी। उसके बाद रेखा आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है और सुषमा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। नेहा और रेखा किचन में जाती हैं। अरे मम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। अरे ये आपने क्या कर दिया, इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया। क्या आप देख कर काम नहीं कर सकती? नहीं बहू वो मैं खाना डाल रही थी, मुझसे गलती से गिर गया। अरे तो गलती तभी होती ना जब हम ध्यान से काम नहीं करते। आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, अगर ढंग से काम करते तो शायद ये गलती होती ही नहीं। भाभी आप मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? अगर ऐसे नहीं तो कैसे बात करूं मैं? एक तो कभी भी ढंग से काम नहीं करती, ऊपर से सारा दिन बस दूसरों को ऑर्डर जमाती रहती हैं। भाभी आप ये जो कुछ भी बोल रही हैं ना बहुत गलत बोल रही हैं। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ सब, अब सारा काम मम्मी से करवाती हैं, खुद तो कोई काम करती हो नहीं। कल रात खाना भी मम्मी ने बनाया, ऊपर से सुबह मम्मी खुद ही अपने कपड़े धो रही थी। हाँ तो मुझे घर का इतना सारा काम होता है, भला मैं क्या क्या करूँगी? अपना काम तो इनको खुद ही करना होगा ना, मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? और अब ये जो इतना काम बढ़ाया है इसे कौन साफ करेगा? बहू मैं कर दूँगी इसे साफ, तो फिक्र मत कर। नहीं मम्मी आप कुछ नहीं करेंगी। भाभी आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? एक प्लेट ही तो टूटी है, वो भी मम्मी ने जानबूझकर नहीं किया। आपको मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप ही बता दो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपको मम्मी का ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे उम्र में बड़ी हैं और आप जिस तरह उनसे बदतमीज़ी से बात कर रही हैं ना बहुत ज़्यादा गलत है। पर ननद जी ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। क्या कहा? मुझसे? हाँ बेटा तुझसे। पर मम्मी मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है एक बार जब मैंने तुझे फ़ोन किया था तब हम बात कर रहे थे और कुछ गिरने की आवाज़ आई थी, तब मैं फ़ोन रखने ही वाली थी पर उस आवाज़ को सुनकर मैंने फ़ोन नहीं काटा। तब मैंने आगे सुना कि सिर्फ एक कप टूटने की वजह से तूने अपनी सास से किस तरह बात की थी। अरे पर मम्मी वो। पर क्या बेटा, जो व्यवहार तूने अपनी सास के साथ किया वो तो सही है, पर जब वही व्यवहार मेरे साथ हुआ तब तुझे वो गलत लग रहा है। वो भी तो तुझसे उम्र में बड़ी है ना। जिस तरह तुझे मेरे लिए बुरा लगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसी तरह उनके साथ भी तो तू गलत कर रही थी। हाँ मम्मी। दीदी हमें अपने बड़ों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों के बीच जो हो रहा था वो सब? वो तो नाटक था। वो तो नाटक था दीदी। नाटक? हाँ
जब मम्मी जी ने मुझे आपके ऐसे व्यवहार के बारे में बताया तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि जब आप यहाँ पर आएंगी तो हम भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपनी सास के साथ कर रही थी, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। भाभी, मम्मी, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आज तक जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे अभी अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, और अपनी गलती को सुधारना ही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अपनी गलती को सुधारूंगी। उसके बाद रेखा वापस अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? अरे बहू, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? तूने कहा था कि तू आसानी से वापस नहीं आएगी। मम्मी जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है। अरे, मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं मम्मी जी, ये सपना नहीं है, ये हकीकत ही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू मेरी बहू ही है ना? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बहू रेखा ही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल बात यह है कि उसके बाद रेखा विमला को सारी बात बताती है, जो कुछ भी उसके घर पर हुआ था। चलो, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम तुझे इसी बहाने अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जी मम्मी जी, आज से सारा काम मैं खुद ही कर लिया करूँगी। उस दिन के बाद से रेखा विमला की सारी बात मानने लगती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। आखिरकार विमला को एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल ही गई।